अगर आप किसी को बुरी नज़र से भी देख रहे हैं, वो भी एक काला जादू की फॉर्म होती है। जादू जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। 80% केस उनके ऊपर कोई काला जादू नहीं होता है। लोगों को लगता है कि काला जादू करने के लिए किसी का आपका पुतली बनाना पड़ेगा, आपकी फोटो चाहिए, आपकी बहुत सारी चीज चाहिए। अच्छा, हम कैसे कर सकते हैं काला जादू? क्या जिसने देवताओं को नहीं छोड़ा, क्या क्या वो आपके छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि अगर आपको सपने में बार बार आके कोई लोग आके अगर आप किसी के साथ रेप करते हैं। नेपाल में एक शक्ति है जिसको बोला जाता है मरे डाइने। वो ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर भी लगती है, उनके फैमिली में सिमिलर टाइप के मौत होती है। हाय, दिस मी केके और हम आ गए हैं प्राश्चित पॉइंट के पहले एपिसोड के साथ। कहीं ना कहीं हम जाने और अनजाने में बहुत लोगों के दिलों को दुखाया है, जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी के लिए हमने प्राश्चित पॉइंट को इंट्रोड्यूस करा है और आज हमारा पहला एपिसोड है। हमारे पहले एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो एक गुरुदेव हैं। वो डॉक्टर सुवेदी हैं, जिन्होंने 45 कंट्रीज में अपना प्रकाश डाला है। आज हम बात करने वाले हैं इस शो पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और काला जादू कितनी चीज़ों से कनेक्टेड है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी को बुरी नज़र से भी देख रहे हैं, वो भी एक काला जादू की फॉर्म होती है। तो इन्हीं सारी बातों की चर्चा हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर सुवेदी जी के साथ। सर्वप्रथम तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मेरा नाम डॉक्टर दीपक सुवेदी है। मैं ओरिजिनली नेपाल से हूँ। अभी तक मैंने ब्लैक मैजिक रिमूवल या फिर एनर्जी हीलिंग मैंने मोर देन 45 कंट्रीज में मैंने किया है। और अभी एज अ यहाँ पे भी रिसेंटली मेरा इंडिया में वर्कशॉप था, तो उस वर्कशॉप के सिलसिले में मैं इंडिया में हूँ, आया हूँ। तो मैंने नेपाल की तंत्र विद्या, जिसको हम कुछ बोलते हैं हिमालयन शैमनिज्म बोलते हैं, उसमें मैंने पीएचडी किया हुआ है। तो इसलिए बट एक ही डॉक्टर का मतलब मैं जब मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है, वो भी नेपाल के तंत्र से रिलेटेड। अच्छा, तो आपने नेपाल के तंत्र विद्या में पीएचडी करी है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, आपने टाइम दिया। तो मैं थोड़ी आपकी जर्नी और समझना चाहूँगा कि आपने कैसे कैसे शुरुआत करी और आज की डेट में आप 45 कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उनको समझाते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या है, कैसे इसको रिमूव करा जा सकता है और अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। प्लस आप लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि आप भी लोगों को हेल्प करें। डिफरेंट फॉर्म जो काले जादू की है, उसके बारे में हमें आपसे पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काला जादू क्या है? अभी हमें काला जादू को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ऊर्जा को। ऊर्जा देख लीजिएगा, अगर आप एक विज्ञान के स्टूडेंट है, विज्ञान में ये चीज़ बोला गया है कि जितने भी चीज़ों की जो बनावट होती है या फिर उनका स्ट्रक्चर होता है, दे आर मेड फ्रॉम द एटम। और जब हम उस एटम के अंदर घुसते हैं, सो दे आर ऑल द लाइट्स। तो इसका मतलब है कि मान के चल लीजिएगा, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। एक एटम बनता है, बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है ना? तो ऐसे अगर उसको आप 1000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स या फिर बिलियन टाइम्स अगर आप उसको चीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस बनेगा, ग्लास बनेगा, एक माइक बनेगा, और जितने भी चीज चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, बनने वाली उसकी स्ट्रक्चर यही है कि एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम द परम, सो एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम द एटम इटसेल्फ। तो सिंपल शब्द में हम लाइट से बने हुए हैं, हम ऊर्जा से बने हुए हैं। और अगर वो ऊर्जा सही है, अगर वो ऊर्जा सही दिशा में जा रही है, तब एवरीथिंग इज ऑन अ बैलेंस। बट कहीं पे भी अगर ऊर्जा गड़बड़ हो गई, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आपको अभी अभी किसी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी हॉस्पिटल में है,
उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तभी आपके माइंड के अंदर विद इन लेस देन अ सेकेंड क्या क्या होगा? आपकी बीपी हाई होगी जाएगी, आपका ऐसा दिमाग काम नहीं करने लगेगा, आपके पसीने छूटने लग जाएंगे, राइट? ओके, आपको पैनिक होने लग जाएंगे। तो ये सारे के सारे सिस्टम होते हैं कि कितने टाइम में, इवन लेस देन अ सेकेंड। और उस पर्सन ने फिर से बोला, आई एम सॉरी, मिस्टेकली फोन आपको लग गया था, आई वाज ट्राइंग समवन एल्स। देख लीजिएगा, उसका मतलब क्या है कि जो आपका एटम अभी तक सही दिशा में चल रहा था, बट आपके आसपास के इलेक्ट्रॉन जहां पे बहुत फास्ट गति से चलने लगे, तब सो दैट क्रिएट द एंजाइटी। उसी तरीके से अगर कोई भी ऊर्जा है, अगर वो उसकी अपने नेचुरल अवस्था में चल रही है, तो हम राइट उसको एज अ उससे मानेंगे, न्यूट्रल परसेप्शन मानेंगे, जहां पे उस ऊर्जा की गति आपके चाहने से विपरीत और जो एग्जैक्टली आपको जो नहीं चाहिए, अगर उस गति में जा रही है, हम उसको बोलेंगे ब्लैक मैजिक। इसको अभी जो मैंने बताया ये थोड़ा सा साइंटिफिकली बताया, बट एज अ साइंटिफिक चीज बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। उनके लिए समझने के लिए, जब आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती हैं जहां पे आपका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता है, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रीजन आपके लाइफ में मिसकैरेजेस होने लग जाते हैं, विदाउट एनी रीजन आपकी आंख राइट ओके अच्छी तरह से काम नहीं करने लगती है, विदाउट एनी रीजन आपका खाना भी सही है, एक्सरसाइज भी ठीक है, फिर भी आपके शरीर में एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। 20 घंटे भी सोते हैं फिर भी आपको राइट जो फ्रेशनेस नहीं मिलती है। दे आर ऑल द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ हैविंग द ब्लैक मैजिक्स। डॉक्टर सुवेदी जी, मैं आपकी बात से 50-50 एग्री करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिक है, ये मुझे समझ आ रही है। मैं भी ग्रेजुएट हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, दूसरे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब आपको दोनों एंगल से मुझे समझाना है कि ये चीज़ जो आपने बताई है साइंटिफिक है, ठीक है, इसका नाम शायद गलती से या तो काला जादू रख दिया है। दूसरी चीज़, जादू जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? एब्सोल्युटली करती है, बट यहाँ पे मैंने जो स्पेशली इंडिया में देखा या फिर मैंने नेपाल में देखा, अगर कोई बोलते हैं कि उनके ऊपर काला जादू हुआ है, अगर 100 लोग हैं उनमें से रियल में काला जादू की जो केसेस है दैट इज ओनली 15 to 20%। ओके, 80% केस उनके ऊपर कोई काला जादू नहीं होता है। सो दैट इज जस्ट अ प्लेसिबो। और वो लोग ऐसे लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे हमें समझने के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा। एग्जाम्पल को समझाऊंगी आप, अगर आपने अच्छी तरीके से उसको समझ लिया सो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहली चीज मान के चलीजिएगा, अगर 1000 लोग सामने हैं और सब लोगों को आपने बुर्का लगा के आपने रख दिया, क्या आप अपनी माँ को या फिर अपने पिताजी को पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। बट और डॉग कैन फाइंड आउट, कुत्ते पहचान सकता है? यस। क्यों? स्मेल, आई थिंक। आप बोलोगे स्मेल, करेक्ट, आंसर तो यही है। यस। बट कुत्ते केवल उस आदमी को ही नहीं, कुत्ते तो अर्थक्वेक को भी तो पहचान देता है पहले से। तो अर्थक्वेक की कैसी वो चीज होगी? स्मेल होगी। स्मेल नहीं है, क्या है? वाइब्रेशन। ओके, सो हमें समझना है क्या उसकी वाइब्रेशन को पहले से। सेकेंड चीज मान के चलिएगा, एक चोर भाग रहा है यहाँ से, है ना, इतनी फास्ट गति से भाग रहा है, वो चोर जाने के 2 घंटे बाद भी एक वो चीज आता है, पुलिस वाला आता है, साथ में कुत्ते लेके आता है, और जहां जहां पे वो चोर गया है कुत्ते उसी सेम रास्ते को फिगर आउट करते हुए जाएगा। बिल्कुल जाएगा, करेक्ट। कहने का सिंपल सी बात है, मान के चले जाए एक चोर यहाँ से दौड़ रहा था, उसने लेस देन अ सेकेंड उसके पैर कहाँ पे पड़ी? यहाँ पे जमीन में पड़ी।
फिर 2 घंटे के बाद तक भी अगर वो चीज़ वहीं पे है अभी तो डॉग फिगर आउट कर रहा है लेस देन अ सेकेंड। मैंने बोला कि 1 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए भी अगर उसके पैर वहां पे पड़े हैं फिर भी उसने कुछ ना कुछ चीज तो यहाँ पे उसने छोड़ा है, अभी डॉग उसको फिगर आउट कर पा रहा है। कहने का मतलब है अगर वही चीज तो ये डॉग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? हो सकता है, राइट, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है अगर 1 सेकेंड में भी जो क्या एक ऐसी चीज होगी जिसको आपने 1 सेकेंड से भी लेस टाइम के लिए भी वहां पे छोड़ा फिर भी वो आपसे कनेक्टेड है। बट वही चीज आपके कपड़े में कितने होंगे, वही चीज आपके बालों में कितने होंगे, वही चीज आपके जो वो चीज थूक में कितने होंगे, वही चीज आपके नाखून में कितने होंगे। अगर मान के चले जाएगा एक किसी के पास आध्यात्मिक डॉग हो जो आपको ट्रेस आउट करता हो और जिसकी गति आपसे ज्यादा हो, तो अगर उस चीज की स्मेल लेते हुए, उस चीज की सिग्नेचर लेते हुए अगर वो आपके पीछे आया तो क्या होगा? वहां पे केवल 2 ही चीज हो सकता है, या तो अच्छी चीज होगी या तो बुरी चीज होगी। बात तो ये अच्छी चीज का मतलब है अगर आप साधना करते हो वो आपकी जिस गति से जा रहे हो उसको बढ़ाएगा, ठीक है सर। दूसरी चीज है अगर वो आपको हार्म करने के लिए आया है तो क्या चीज करेगी, आपकी गति को समाप्त करेगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। आपका जीवन यहाँ से यहाँ तक का है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल। अगर आप चलते हुए अगर आपके पैर में किसी ने 500 kg बांध दिया, अभी आपके कुंडलिनी में क्या था, यहाँ पे राजयोग था, यहाँ पे राइट ओके गजकेसरी योग थे, यहाँ पे और भी किस्म के आपके योग थे। बट आपकी गति अभी 500 किलोग्राम भी आपके साथ में चल रहा है। तो आपको जिस गति से लाइफ में चलना चाहिए, क्या आप उस गति के साथ अपने लाइफ में चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। बट अगर आप उसी टाइम पे साधना करते हो, साधना का मतलब है कि अगर आपने एज ए ब्लैक मैजिक के ऊपर बिलीव भी नहीं किया, मत करो, ठीक है ना। तो वहां पे आपको साधना के ऊपर या फिर ब्लैक मैजिक के ऊपर आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप साधना करते हो, अगर आप कोई भी बात को फॉलो करते हो, कोई भी गुरु को फॉलो करते हो, वहां से अपने आप को एम्पावर करते हो आप, तो क्या होगा अगर आपने 500 kg नहीं भी हटाया फिर भी अगर किसी ने आपके ऊपर 1 2 3 4 5 हीलियम के बैलून लगा दिए तो, बांध दिया तो 500 kg आपको नीचे तो गिरा रही है, बट ऑन द सेम टाइम आपको ऊपर उठाने की वाली शक्ति भी आपके साथ में चल रही है। 2 शक्ति आपको ऊपर उठा रही है, हम उसको बोलते हैं व्हाइट मैजिक। और जो एनर्जी अगर आपको नीचे गिरा रही है हम उसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक। बट यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट जानी जरूरी है। मान के चले जाएगा मैं काली माता को मानता हूँ, मैं उनकी साधना कराता हूँ। अगर आपने मुझे किसी रीजन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने बोला कि माँ उठ जाओ और उसके पीछे जाओ। अभी यहाँ पे काली माँ अच्छी हुई या बुरी हुई, ब्लैक हुई या वाइट हुई? मेरे लिए तो वाइट हुई ना, आपके लिए ब्लैक हुई। तो कोई भी शक्ति अच्छा या बुरा कभी भी नहीं होता। हथियार होता है कि आप अगर आपको हथियार चलाना आता है सो दैट इज ऑलवेज गुड। अगर हथियार नहीं चलाना आता है, अगर एक बच्चे के हाथ में हथियार दिया जाता है, वो बच्चे दूसरे को हम करने के जगह खुद ब खुद को हम करते हैं। तो डॉक्टर सुवेदी जी, मैं अब थोड़ा समझ पा रहा हूँ, तो आप मुझे बताना मैं सही समझ पा रहा हूँ या गलत समझ पा रहा हूँ। पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब्रेशन जिसको काला जादू बोलते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब ठीक है ना ये? हाँ। लोग के दिमाग में गलत फहमियां भी बहुत हैं काला जादू के बारे में। तो काला जादू की जो गलत फहमियां हैं वो लोगों की किस किस तरीके की हैं? अभी देख लीजिएगा, सबसे पहली चीज तो है कि लोगों को लगता है कि काला जादू करने के लिए, राइट ओके, लोगों को लगता है कि काला जादू करने के लिए किसी का आपका पुतली बनाना पड़ेगा, आपकी फोटो चाहिए, आपकी बहुत सारी चीज चाहिए। बट आपको ये चीज नहीं पता होगी, काला जादू हो सकता है कि कभी कभी आप अनजाने में भी आप
आपके ऊपर काला जादू का इफेक्ट हो सकता है और आपने भी हो सकता है कि किसी को काला जादू किया हो। अच्छा, हम कैसे कर सकते हैं काला जादू? ओके, अभी मुझे एक चीज बताइए, आपने शायद कहानी सुनी होगी, महादेव जी, भगवान शिव शंकर महादेव जी जब तांडव कर रहे थे और वो तांडव करते करते आपके घर में आ गए, क्या वो वहां के रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। और जिस टाइम पे माता दुर्गा भवानी ने महिषासुर को मारा था, महिषासुर को खत्म करने के बाद उन्होंने देवताओं को भी खत्म करना शुरू किया। अच्छा, ठीक है, अगर उसी फॉर्म की माता दुर्गा, अगर आपने घर में उनके पिक्चर रखे हैं या फिर राइट रखे, आप उसी फॉर्म की दुर्गा की पूजा करते हैं, तो क्या जिसने देवताओं को नहीं छोड़ा, क्या वो आपके छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जब ऋषियों ने, उसके बाद जब देवताओं ने उनकी स्तुति की, जब उनको समझाया कि आपका जन्म क्यों हुआ है, तो फाइनली वो अपने शांत स्वरूप में आ गए। देख लीजिएगा, और जब तक हमारे घर में मंदिर नहीं होते थे और मंदिर घर के बाहर होते थे, या फिर घरों के अंदर इस तरीके के आज के जैसे बहुत सारे मूर्ति हम नहीं रखते थे, बहुत सारे उग्र देवी देवताओं के फोटो वगैरह नहीं रखते थे, तब तक बहुत कुछ शांत था। बट अगर मान के चलीजिएगा, यहाँ पे एक पिक्चर है जो हमेशा आपके अंदर कुछ इमोशंस को ट्रिगर करता है, शत्रुओं को मारो 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 वाली इमोशंस को ट्रिगर करता है, तो कहीं ना कहीं पे तो जागेगी ना। तो इसलिए राइट, ओके, इवन शास्त्रों में ये चीज बोला गया है कि जो 10 दिक्पाल है, 10 दिक्पाल का मतलब 10 दिशाओं में जो भी वहां के दिक्पाल, जैसे इंद्र हो गए, देव, अग्नि हो गए, यमराज हो गए, नैऋत्य हो गए, वरुण हो गए, वायु हो गए, कुबेर हो गए, भगवान शिव हो गए, राइट, ओके, और ब्रह्मा और अनंत, ये 10 दिक्पाल है। इनमें से दे ऑल कंट्रोल लगभग 140 करोड़ से ज्यादा भूत प्रेत पिशाच से लेके जो संकिनी डंकिनी हाकिनी साकिनी से लेके वो जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं, जो उग्र ऊर्जाएं, हम यहाँ पे कोई भी चीज को अच्छे या बुरे की नजर से नहीं देखेंगे। ऊर्जा ऊर्जा है, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा है। तो दिस 10 दिक्पाल्स, ये जो 10 दिक्पाल है, 140 करोड़ उस प्रकार के स्पिरिट को क्या चीज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दे आर द लीडर, कि अगर उन्होंने बोला कि नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। अब मुझे आप एक चीज बताइए। हाँ जी। बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों की। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो साधना शायद नहीं करते हैं इतनी, तो वो फर्दर तरक्की को कैसे जाते चले जाते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, अंबानी जी, तो वो तो साधना शायद इतनी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपने टाइम में इतना जोन में इतना बिजी हैं। तो जो साधना करेगा वो नेगेटिव एनर्जी को आपके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब उनको इम्पैक्ट कम पड़ेगा, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ आपकी बातों को। तो उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है कुछ? नाउ सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर। पहली चीज, साधना का मतलब क्या सर? अपने आप को साधना। साधना का मतलब केवल नहीं है, अपने आप को साधना। साधना, अगर आप अपने आप को साधते हो तब उसको साधना बोला जाता है। साधना का मतलब केवल राइट ओके नाम जप से नहीं है, केवल मंत्र जप से नहीं है, केवल हाथ जोड़ के प्रे करने से नहीं है। हो सकता है कि बिल गेट्स ने वो कभी भी लक्ष्मी के टेम्पल में नहीं गया हो, अच्छा, बट ही अंडरस्टैंड लक्ष्मी बेटर देन अ पर्सन हु गो टू द टेम्पल। तो कहने का मतलब है लक्ष्मी को पूजने से ज्यादा कि आप लक्ष्मी को सचमुच में जान सकते हो नहीं जान सकते हो, वो एनर्जी को। दूसरी चीज मान के चलीजिएगा, हमेशा शिव ने भी यही बोला है, जो आदि गुरु हैं, कि अगर मुझे प्राप्त करना है केवल मेरे नाम जप से ज्यादा, केवल शिव शिव बोलने से ज्यादा, कि मैं जिस तरीके से जीवन जीता हूं, क्या आपने उस तरीके से जीवन जिया है नहीं जिया है। तो लक्ष्मी को पूजना और लक्ष्मी को जानना वो आकाश जमीन डिफरेंस है। हमें साधना का मतलब कोई भी चीज में, चाहे इट कैन बी एनीथिंग, अगर आप उसमें मीडिया में हैं, जब तक आप अपने आप को साधोगे नहीं,
कि आप अच्छा वक्ता बन पाओगे। बहुत ही बढ़िया, सही बोला आपने। तो यहाँ पे साधना का मतलब केवल मंत्र जप से नहीं है, यहाँ पे साधना का मतलब केवल पूजा से नहीं है। कोई भी फील्ड हो, आपको सब चीज को छोड़ते हुए क्या अपना समय उसके लिए दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, और उसके लिए अपने आप को तपाओगे या नहीं तपाओगे। तो आप मुझे बताइए साधना कैसे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ज्ञान इस पे ऑडियंस को भी, कि साधना कैसे करी जाए। साधना तो सर देख लीजिएगा, दिस अ वेरी सिंपल थिंग है, क्योंकि आप कोई भी मार्ग में हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी पंथ से हो, आपको जो पसंद है, जो आप जानते हो, उसको याद करो। बट आप जिस काम के लिए आए हो, जिस चीज में आपका मन लगता है, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू बिकम, पहले आपको उस चीज को हासिल करना पड़ेगा। दूसरी चीज देख लीजिए कि यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हैं जिसको हमें बहुत जानना जरूरी है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, दे आर ऑलवेज द मल्टी मिलियनियर, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल। उनके पास अलग अलग किस्म का स्किल था। ऋषि भारद्वाज से लेके ऋषि कश्यप से लेके, अगर इवन उस टाइम के जब देवता भी फाइनली जब उनको दानवों से भागते हुए वो कहाँ पे जाते थे, ऋषि कात्यायन के आश्रम में जाके उन्होंने शरणागत लिए थे। और ऋषि कात्यायन इतने पावरफुल थे कि वो महिषासुर से भी देवताओं को अगर कोई बचा सकता है। एग्जैक्टली सेम है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, अगर आप टाटा के पास गए, अगर आप अंबानी के पास गए, अगर आप राइट ओके अडानी के पास गए, कहीं ना कहीं पे बचा सकते हैं। द सेम हो, इसलिए देख लीजिएगा स्किल आपके लाइफ में होना जरूरी है। जब तक आप सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, या फिर 6 महीने 1 साल तक आपको जब तक ऐसा ओरी करते रहोगे, आप सचमुच में साधना में नहीं आ सकते। ये फैक्ट है, देख लीजिएगा। आप मुझे एक चीज और बताइए, स्किल मतलब मान लिया कि है, मतलब साधना है, उस एनर्जी साधना मेरे पास है, लेकिन फिर भी लोग बहुत परेशान हैं। क्या हमें और भी साधना करनी पड़ेगी दूसरी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए? सपोज काली माता, शिव जी में अलग टाइप की एनर्जी है, काली में अलग एनर्जी है, लक्ष्मी में अलग एनर्जी है, तो मुझे तो बहुत सारी साधना करनी पड़ेगी। आई एम कन्फ्यूज्ड कि मैं कैसे करूं फिर, और कैसे मैं प्रोटेक्ट करूं उस नेगेटिव एनर्जी से जो मेरी तरफ आ रही है। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर। सबसे पहले चीज तो देख लीजिएगा कि अगर आपको साधना कर रहे हो काली माता की, अगर आप साधना कर रहे हो भैरव की, अगर आप साधना कर रहे हो शिव की, कोई भी देवी देवता की साधना करे, कोई पंथ से आप साधना कर रहे हो, कोई भी संप्रदाय से साधना कर रहे हो, अगर काली माता को मानते हुए भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी आप तक छू सकती है, तो इसका मतलब है आपने काली माता की साधना नहीं किया है। पहली चीज तो क्लियर है सर। एक चीज जी जी, है तो आप वही है, मेरे लिए दोस्त हैं, आपके डैड के लिए बेटे हैं, बेटी के लिए फादर हैं, बीबी के लिए हस्बैंड है। आप वही है, बट अलग अलग लोगों के लिए आपका जो इमेज है, आपको देखने की नजरिया है, वो अलग अलग है। ऊर्जा एक ही है, बट हमने उस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा के माध्यम से हम देख रहे हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे इसको समझना जरूरी है। जिसने पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया, पूरे के पूरे जिसने ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड कितना बड़ा है सर? काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते। तो उसमें हमारी जो साइज है ब्रह्मांड से, वो साइज कितनी है? इतनी भी नहीं है। जिस ब्रह्मांड को हमने अभी तक काउंट भी नहीं कर सकते, दिख भी नहीं सकते, क्या हम उसको जान सकते जिसने पूरे के पूरे ब्रह्मांड बनाया होगा? नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। बट जिसने पहली बार जाना कि हाँ देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड अस, उनको हमने भगवान शिव का रूप दिया। शिवा, एग्री। तो इसलिए वो प्रथम गुरु हैं, एज ए गुरु के रूप में। तो काला जादू, मुझे ये पूछना है कि कैसे पहचान सकते हैं एक आम इंसान, क्योंकि हम
आपकी तरह प्रखंड ज्ञानी तो है नहीं काला जादू के, तो एक आम इंसान को कैसे समझ पाएगा कि मुझ पे काला जादू है या मेरे ऑफिस पे है या घर पे या होता भी है? तो मुझे ये समझाइए कि एक आम इंसान कैसे जान सकता है कि सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो अगर आपके कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यू चल रही है, सबसे पहले तो हॉस्पिटल जाओ। ओके हॉस्पिटल जाके चेकअप कराओ एवरीथिंग। इफ एवरीथिंग ठीक है, वहाँ पे रिपोर्ट्स सब ठीक है, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने पर थोड़ा सा डाउट करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है फाइनली। जब तक हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, तब तक प्लीज मत बोलना कि हमारे पर काला जादू हुआ है। हाँ नंबर वन थिंग, यहाँ पे दिक्कत है ये, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बाबाओं ने, बहुत सारे अपने आप को जो है जो बोलते हैं हीलर बोलते हैं, बहुत सारे बाबा बोलते हैं, बहुत सारे जिसके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, वो बोलते हैं कि राइट ओके हम आपको हर चीज से क्या चीज कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो इसलिए वो लास्ट में लाइफ से भी मुक्त कर देते हैं। दिक्कत ये है, इसलिए अगर कोई भी इमरजेंसी केसेस हो, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट देखने के बाद भी आप सब कुछ ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है, तब आपको मानना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है। अभी तक मैंने नहीं बोला कि ये ब्लैक मैजिक ही हो सकता है कि यहाँ पे लेटेस्ट अजम कुछ तो गड़बड़ है ना हो। जब तक हम 4, 5, 6, 10 चीज ऐसा एक साथ में नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं बोल सकते कि सचमुच में ब्लैक मैजिक है या नहीं है। पहली चीज, ब्लैक मैजिक का अगर कहीं पे सबसे पहला इफेक्ट होता है, वो आपके सिर के ऊपर होता है। सर के ऊपर होता है। सर के ऊपर होता है। सर के ऊपर होने का मतलब है दिस इज अ पावर हाउस। तो आपको बहुत नींद आना या नींद ही नहीं आना ओहो एक सिम्टम से, बट इसका मतलब अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है, नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब है कंप्लीटली काला जादू है, मैं नहीं बोल सकता। ओके बट एक सिम्टम से हो सकता है कि बिकॉज आप एंजाइटी में हो सकता है कि फियर में हो सकता है कि आपके लाइफ में स्ट्रेस भी चल रही हो, राइट ओके तो उसको भी हमने साथ में रखे इवेल्युएट करना पड़ेगा। ओके बट पहली चीज है कि अगर ऐसा हुआ तो समझ कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आपको हो रही है, इमीडिएटली आपका वेट लॉस या फिर वेट गेन हुआ विदाउट एनी रीजन, तो समझ लेना कि दिस इज अ सेकेंड रेड टिक। ओके नाउ फिर इसके बाद इंडिया में जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है विदाउट एनी रीजन मिसकैरेजेस होना। मान के चलिएगा अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने हैवी काम किया या फिर हैवी सामान को यूज किया या फिर कुछ उस प्रकार के काम किया, मिसकैरेजेस हो सकता है ना। बट अगर कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ठीक ठाक था, आज हॉस्पिटल गए सब कुछ ठीक ठाक था, और कल ऑटोमेटिकली आपके घर में कोई आया, बस बच्चे को देखा और आपका मिसकैरेज हो गया, तो मानना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, नाउ अगेन नेक्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा दिखा गया है मैंने यहाँ पे, इट इज के काम आप करते हो, क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, इट कैन बी कोइंसिडेंट ना। एक बार तो कोइंसिडेंट हो सकता है, 2 बार तो कोइंसिडेंट हो सकता है, 3 बार तो कोइंसिडेंट हो सकता है, बट बार तो कोइंसिडेंट होगी नहीं, तो समझना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है। ओके चौथी चीज हो सकता है कि आप सब लोगों के लिए अच्छा ही करते हो, फिर भी लोगों के साथ आपके झगड़े होते हो विदाउट एनी रीजन, और लास्ट में बैंड आपकी ही बजती है। आप सब कुछ करते हो, फिर भी क्रेडिट कोई और लेके जाता है। आपने 99% काम किया, हो सकता है कि ना वो अभी होने ही नहीं वाला है, लास्ट में आप काम बिगड़ जाता है। ओके तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके ऊपर अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाते हो सकता है कि अगर आपको सपने में बार बार आके कोई चीज हो, स्पिरिट हो, भूत हो, या फिर उस प्रकार के कोई लोग आके अगर आपके साथ रेप करते हैं, मतलब रेप करते हैं, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अगेन हो सकता है कि आपको बार बार कोई आपको बुलाता है और आपको सुनाई देता है, और हो सकता है कि आपको कुछ अजीब अजीब चीज आपके आसपास आपको लगता है कि घूम रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर आपके शरीर के अंदर मूवमेंट आता है, तब आपको सोचना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है। शरीर में मूवमेंट कैसे? मोमेंट का मतलब है, देख लीजिएगा कि मेनी टाइम्स व्हेन पीपल आर हैविंग द ब्लैक मैजिक, उनको लगता है कि कुछ शरीर में चल रहा है।
ओके। तो ब्लैक मैजिक भी अलग अलग किस्म के होते हैं। नेपाल में एक शक्ति है जिसको बोला जाता है मरे डाइने। वो मरे डाइने की नेगेटिव एनर्जी या फिर वो ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर भी लगती है, उनके फैमिली में सिमिलर टाइप के मौत होते हैं। अच्छा। इंडिया में भी आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों का कि दादाजी का डैड भी एक्सीडेंट में हुआ था, पिताजी का डैड भी एक्सीडेंट में हुआ था और उनके डैड भी एक्सीडेंट में हुए थे। इस पैटर्न को बोलते हैं मरे डाइने। मरे डाइन। दूसरी होती है ऐसे ही बहुत सारे ब्लैक मैजिक के अंदर, दूसरी को बोलते हैं कर्मा खानो बॉक्सेनी, और जिसके ऊपर भी ये नेगेटिविटी लगती है, ये नेगेटिव एनर्जी लगती है, वो कभी भी अपना कर्म का फल उनको प्राप्त नहीं होता है। वो कर्म वो करते हैं, उनका फल कोई और लेके जाता है। तो इट मीन्स यू आर वर्किंग हार्ड बट द क्रेडिट गो टू समवन एल्स। अगर आपके लाइफ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मेहनत आप करते हो, कोई और लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, मुझे ना ये भी चीज क्लियर करनी है कि आत्मा, प्रेत, भूत, पिशाच ये सच में होते हैं या नहीं होते हैं? सच में होते हैं सर। कैसे हम इसको मतलब पहचान सकते हैं, लाइक कैसे बिलीव करें? अभी देख लीजिएगा, सबसे पहले तो कि इसको देखने के लिए या तो आपको सुष्मता के अंदर जाना पड़ेगा या तो आपको गहन साधना करनी पड़ेगी, तभी आप जाके उसको नोटिस कर सकते हो। अदरवाइज ये जितनी भी शक्तियां होती हैं उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शक्तियां। सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म शक्ति का मतलब है सूक्ष्म शक्ति को देखने के लिए भी आपका सूक्ष्म शरीर जागरण होना पड़ेगा। अगर आपको इवन भगवान शिवजी के दर्शन करने के लिए भी, माता काली के दर्शन करने के लिए भी, कोई भी शक्ति अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी शक्ति, वो सारे के सारे सूक्ष्म शक्तियां हैं। और उस शक्ति को अगर आपको देखने के लिए आपके अंदर सूक्ष्मता जागृत होना पड़ेगा। अदरवाइज मान के चले भगवान शिवजी आपके सामने आए तो आप कैसे पहचान लोगे? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि कुछ लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ दिखता रहता है, तो क्या वो आम लोगों से उनकी साधना स्ट्रांग है या वो मेंटली मतलब बोल सकते हैं क्रैक है? ये दोनों ही चीज हो सकता है, दोनों ही चीज हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा केस है जिसमें अगर 100 लोग आपके सामने आते हैं, 60 जो लगभग 60 to 70% लोग दे आर मेंटली इल और उनको सबसे पहले हॉस्पिटल जाना है। ओके। और उसमें से 40% लोग हैं जिसको सचमुच में उसे दिखती है, एंड दे आर कॉल्ड द गिफ्टेड पीपल। तो उनकी साधना इतनी स्ट्रांग है कि उनको नेगेटिव एनर्जी भी दिखती है और पॉजिटिव भी दिख सकती हैं। अब देख लीजिएगा, ऊर्जा अपने आप में नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है। अच्छा। मैंने पहले भी बताया, अगर मान के चलिएगा मैंने देवी काली को भेजा आपके ऊपर, तो काली मेरे लिए तो पॉजिटिव हो गए बट आपके लिए नेगेटिव हो गए। अच्छा। तो कोई भी ऊर्जा अगर आपको रक्षा करने के लिए आ गई है, अगर आपको सुरक्षा करने के लिए आती है, अगर वो चाहे मसान भी हो, अगर वो प्रेत भी हो, अगर वो ब्रह्म राक्षस भी हो, अगर वो पिचासिनी भी हो, अगर वो आपके रक्षा करने के लिए आती है, सो दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी। तो इसलिए देख लीजिएगा, जो दानव से जो आपको रक्षा करने के लिए आ गए उनको हम क्या बोलते हैं? यक्ष बोलते हैं। और जो हमारे विरुद्ध लड़ने आए हैं उसको हम राक्षस बोलते हैं। ओके। अभी क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के कि रात को सोते समय स्पेशली वुमेन को ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई सेक्स कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो वो भी एक मेंटल इलनेस हो सकती है या एक्चुअल में भी हो सकता है? एक्सेल में भी हो सकता है, या सचमुच में ये चीज़ भी हो सकती है। और मैंने बहुत बार देखा है, और विज्ञान के पास उसका कोई रीजन उनको पता नहीं है। मान के चलीजिएगा, अगर कोई तांत्रिक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, अगर उसने देखा कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत अच्छी है, अगर उसको चाहिए कि उसके पास जो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, उनको कुछ ना कुछ, अगर मेरे घर में अगर मैं उसको पालता हूँ, कुत्ता को पालता हूँ, तो कुत्ता को खाने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ चीज़ तो होनी चाहिए। तो ऐसा ही हर प्रकार के पिशाच के पास, ब्रह्म राक्षस का, राइट, ओके, उनकी खाने की चीज़ अलग अलग होती है।
ओके। और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिसका खाने का मतलब है सेक्स। तो उनको अगर मुझे अगर पाल के रखना है अपने घर में, तो उसको कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माध्यम से मुझे उसको सेक्स देना पड़ेगा। ओके। तो उस प्रकार के तांत्रिक क्या करते हैं, जो अपने आप को बचा नहीं सकते, जो अपने आप में मेंटली वीक है, और जिसके ऊपर ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा फील कराया जा सकता है, उसके ऊपर भेज देते हैं। तो ये इससे क्या बचाव हो सकते हैं, मतलब और कोई बचाए ऐसी तो जा सकता है, बट मैंने पहले भी बताया, अगर कोई भी ऊर्जा अच्छी हो बुरी हो, 12 साल तक अगर आपके साथ रही, तो वो आपके अंदर आधार कार्ड बना लेगी, आपके अंदर पासपोर्ट बना लेगी। मतलब उसको निकालना मुश्किल एक होगा। छोटी सी एग्जांपल, अगर सर आपको कोरोना हुआ था, तो आप मेरे घर में आए, तो आप मुझे क्या गिफ्ट में लेके आए सर? कोरोना गिफ्ट लेके आए। तो हो सकता है कि जितना समय बीता जाएगा, आप जहाँ कहीं पे भी जाओगे, आप तो खुद परेशान हो, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे भी परेशान कर दोगे। आपकी तो बैंड बज रही है, बट आप जहाँ पे भी जाओगे उन लोगों को भी बैंड बजा दोगे। हाँ, हटाया जा सकता है, बट समय लगता है। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पर कोई नेगेटिव शक्ति हावी है, तो मैं जिससे भी कनेक्शन में हूँ उसको भी जूझना पड़ेगा उस नेगेटिव एनर्जी से, उसकी भी लाइफ में डिस्टरबेंस आएंगी 100% आएंगे। ओके। कहने का मतलब ये है, मान के चले जाएगा आपको लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, मैंने आपकी पैसे की प्रॉब्लम हल करने के लिए मैंने कुछ हीलिंग किया, तो प्रॉब्लम मुझे आने वाली है, अगर मैंने अपने आप को प्रोटेक्शन अच्छी तरह से नहीं किया तो। अच्छा, ये जो सारी चीज़ हैं, ये मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बनी हुई हैं। मिडिल क्लास लोग ही हैं जो इनसे जूझ रहे हैं, जो टॉप प्रायोरिटी पे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता ना। वो शायद इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि वो अपने काम पे फोकस करते हैं। ऐसा है या नहीं है? नहीं है सर, वो लोग भी इसको मानते हैं। रिसेंटली, शायद आप, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इंडिया के बहुत बड़े हस्ती हैं, 2 हस्ती हैं, एक तो सीएम है। अच्छा। उन्होंने आसाम के कामाख्या देवी मंदिर में जाके उन्होंने 1000 बकरे की बलि दिया है। आप ढूंढ लो। ओके। तो मतलब ये जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, ये सब मानते हैं। दूसरी चीज देख लीजिएगा आप ना, सबसे आसान आपको इसको फिगर आउट करने के लिए संसद भवन में जाइए। संसद भवन में जाके अगर वहां पे कोई पे बंदा काम करता है, तो उनसे पूछ लीजिएगा कितने नेताओं के गुरु हैं, कितने नेता कहीं पे भी आने जाने से पहले कब खाना है, कब सोना है, कब कहाँ पे जाना है, अपने गुरु या फिर अपने तांत्रिक के सलाह करने की बात करते हैं। अच्छा। अच्छा, तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज इंटरकनेक्टेड है या अलग अलग है? ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। मतलब एक गुरु, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब एक तांत्रिक को अगर हम एक आम भाषा में नेगेटिव बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी की सोर्स से वो कनेक्ट होता है या फ़ायदा पहुंचाता है अपने जो लोग होते हैं जो उनसे हेल्प मांगते हैं। और जो एक पंडित होता है एस्ट्रोलॉजी का, वो पॉजिटिव वे में लोगों की हेल्प करता है। तो आपके आज जितना भी मैं आपसे सीख पा रहा हूँ उससे मुझे ये लग रहा है कि दोनों एक ही हैं। एक पंडित भी तांत्रिक विद्या जानता है और एक तांत्रिक भी एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से जानता होगा। तो दोनों में कनेक्शन क्या है, थोड़ा आप समझाएंगे? सर, सबसे पहली चीज़ तो वो हमारा यहाँ पे एक ना भ्रांति ये है कि भूत प्रेत पिचास सांकने डाकिनी हाकिनी काकिनी निवासिनी बोक्सिनी, जिससे हम डरते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा गलत रूप से देखते हैं। अगर इतने ही गलत होते तो क्या उनको भगवान भोलेनाथ के सानिध्य प्राप्त होती, जो सानिध्यता हमें प्राप्त नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात बोल, अच्छी बात लग रही है आपकी, नहीं होती तो है। इसलिए कोई भी ऊर्जा अच्छा है बुरा नहीं होता है। दिन जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रात्रि उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए रात खराब या फिर दिन अच्छा ये चीज नहीं हो सकता है। बट दूसरी चीज देख लीजिए, बट ये काफी- नेगेटिव एनर्जी है, ये हमें हार्म क्यों करती है फिर? मतलब लाइक किसी पे भूत है तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो रही है,
तो ऐसा क्यों कि वो पॉजिटिव होना चाहिए था फिर तो? केवल बहुत ही नहीं, अगर देवता भी आएंगे तब भी आपकी लाइफ वो चीज होगी नहीं सर, खराब होगी ना। मान के चले जाएगा। अच्छा। खराब कब होती है? आपका घर का टीवी है, रिमोट मेरे हाथ में है। आपका घर का टीवी रिमोट आपके हाथ में हो तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। भूत हो आपके कंट्रोल में हो, प्रॉब्लम नहीं है। देवता हो आपके कंट्रोल में हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई भूत भी हो, प्रेत भी हो, पिचास भी हो, ब्रह्म राक्षस भी हो, आपके कंट्रोल में हो तो आप योगी हो ना। जब आपके कंट्रोल में नहीं हो और आप उसके कंट्रोल में हो। अभी रिसेंटली एक मूवी बड़ी हिट हुई थी, शायद आपने देखी हो, बॉलीवुड की, शैतान नाम से। हाँ। तो शैतान में जो विलेन का किरदार निभा रहे थे वो थे आर माधवन, जो एक तांत्रिक का रोल उनका एंड में आता है साफ। उन्होंने एक फैमिली थी, उसमें एक लड़की थी, जवान थी, उसको पूरा अपने वश में कर लिया था, एक मात्र लड्डू खिला के। उस लड्डू के बाद उसकी पूरी लाइफ, मतलब आने वाले जो दिन थे वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, और स्पेशली वो अपने फैमिली को भी परेशान करती है। और ऐसी 25-30 लड़कियों को उन्होंने कब्जे में कर रखा था जो आर माधवन थे। तो ये जो कहानी है, इस मतलब काइंड ऑफ ऐसा होता है या नहीं होता है, इस लेवल पे होता है तांत्रिक अगर कोई हो तो वो इस लेवल पे जा सकता है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं ही अनादि हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही शिवा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं अब बहुत बड़ा मतलब कुछ अजीब सा बोल रहा था वो। सर देख लीजिएगा, सबसे पहली चीज तो है कि अपने आप को शिवा बोलने से शिवा नहीं हो जाते। शिवा को जानने के लिए शिवा की जैसे लाइफ होनी पड़ती है, और आपका लाइफ कंप्लीटली भस्मासुर जैसी है, और आप अपने आप को शिवा, ये चीज थोड़ा सा गलत है। बट विद्या होती है, शक्ति होती है, वो अपनी जगह पे है, पर कोई अपने आप को बोलने से भगवान नहीं हो सकता है। सेकेंड चीज। तीसरी चीज सर देख लीजिएगा, आप सम्मोहन कर सकते हो, आप लोगों को वशीकरण कर सकते हो, बट अगर आपके मन के अंदर बहुत, आपका मन बहुत स्ट्रांग है, या फिर आप अपने इष्ट के ऊपर, आपके कुल देवता के ऊपर, या फिर कोई भी गुरु हो, अगर उसको जबरदस्त आप अगर वो चीज करते हो, मानते हो, तब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो ये विद्या है मोहन का, जो विद्या है सम्मोहन का, उसके प्रथम गुरु कौन थे? मोहिनी अवतार, करेक्ट ना सर? बट क्या मोहिनी अवतार के भगवान विष्णु ने भी वृंदा के ऊपर वो अपना मोहिनी बाण नहीं चला पाए? इवन वृंदा को भी वो अपने बस में नहीं कर पाए। सेकेंड चीज, यमराज जैसे इतनी पावरफुल देवता भी सती सावित्री को वो अपने बस में नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है जब तक आपके अंदर कि मुझे नहीं करना, ये फीलिंग ज्यादा होगी, कोई भी आपको बस नहीं कर सकता है। बट इसलिए देख लीजिएगा, जितने भी विक्टिम्स होते हैं वो या तो दे आर मेंटली वीक, या तो कहीं ना कहीं पे दे आर मोर सेंसिटिव पीपल, तो उनको आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। अगर वो अपने आप को शिवा बोलते थे, अगर राइट ओके, अगर वो सचमुच में शिवा होते थे, तो उस फिल्म के जो हीरो थे उनको भी तो वशीकरण करने की पावर होती ना सर। वशीकरण और सम्मोहन दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज है? वशीकरण और सम्मोहन अलग अलग चीज है। सम्मोहन का मतलब है, मान के चले जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा अभी ये जो पावर है नेता लोगों के पास ज्यादा होती है, कि सो दैट कि वो बहुत सारे लोगों को एक साथ अपने बातों में राइट ओके वो उनको बांध सके। वशीकरण का मतलब है कि किसी को आप अपने गुलाम की तरह बना सको, जो उस मूवी में हुआ था। ओके, इसको सम्मोहन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वशीकरण बोलते हैं। बट यहाँ पे जो उन्होंने बोला कि जो उचित हिप्नोटिक थे, राइट ओके, हिप्नोसिस उन्होंने जो किया था, और उसका एज अ हिंदी ट्रांसलेशन सम्मोहन होता है, बट तंत्र में उसको सम्मोहन नहीं बोला जाता। एज अ तंत्र में उसको बोला जाता है वशीकरण। अच्छा, तो अभी रिसेंटली मैं कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें काफ़ी बाबा आते हैं
और वो ये बोलते हैं, मतलब उल्टे सीधे मंत्र बताते हैं शॉर्ट फॉर्म वाले, और बोलते हैं कि आप ऐसे ये मंत्र का जप करेंगे तो आपको बंदियां ही बंदियां मिलेंगी, आपको वुमेन अट्रैक्शन बढ़ जाएगा आपकी तरफ, आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसे ये चीज़ मिथ है या सही है? क्या इससे हम वशीकरण कर सकते हैं ऐसे, या फिर सम्मोहन कर सकते हैं? सर सबसे पहली चीज़ तो अगर मंत्र के अंदर केवल मंत्र करने से सब कुछ हो जाता तो जो मंदिर में बैठे हुए पुजारी है, लक्ष्मी जी के मंदिर में बैठे हुए पुजारी, वो बिल गेट्स से ज़्यादा धनी ऑलरेडी हो चुके होते। राइट। दूसरी चीज़, अगर आपको नारी वशीकरण करना है, सपोज मैं मीन जस्ट गिविंग ए स्मॉल एग्जांपल, क्या आपकी पर्सनालिटी है ऐसी है कि आपके लोग आपके तरफ खींचते हुए आए, क्या आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल है, क्या आपके अंदर अच्छी पैसा या फिर पावर है, तो व्हाई शुड पीपल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू? लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट क्यों हो कि जब आपके अंदर ये सारे के सारे क्वालिटीज है ही नहीं। देख लीजिएगा, हमने जितने भी लोगों को देखा है जिसके आसपास लोग आकर्षित होते हैं, दे शुड हैव अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ स्किल्स। वो केवल मंत्र करने से नहीं हो सकती है, आपको साधना तो करना पड़ेगा। किसके लिए? कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए साधना तो करनी पड़ेगी, अपने बॉडी को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए साधना तो करनी पड़ेगी कि ड्रेसअप कैसे करना है, सब कुछ ये भी एक साधना का पार्ट है। केवल साधना का मतलब केवल मंत्र जप करने से उस तरीके से आकर्षण नहीं हो सकती। अच्छा, आजकल इंडिया में बहुत देखा जा रहा है डिवोर्सेस के केस काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। डिवोर्स में क्या होता है, कभी गलती लड़के की होती है तो कभी लड़की की होती है। लेकिन रिसेंटली ये नोटिस करा है कि जितनी भी लव मैरिजेज हो रही हैं, अब देखिए, साधना का मतलब कि शादी से पहले प्यार बहुत है, अब शादी हुई, शादी के बाद वो प्यार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एंटी हो जाते हैं एक दूसरे के। तो वहाँ पे उनको ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी की नज़र लगी है, ये कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों चाहते तो हैं दोबारा एक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारी मैरिज टूट रही हैं। अगर ऑडियंस ये देखेगी तो शायद उनको एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। इस पे कुछ आप अच्छा बताएं उपाय। सर आपने जो बोला दिस अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर। केवल यहाँ पे नहीं, बहुत सारी जगह पे सेम चीज़ हो रही है। रीज़न ये है कि केवल अगर आप भी चाहते हो, आपके हस्बैंड भी चाहते हैं कि आपके साथ में रहना है, फिर भी नहीं बन पा रहे, तो चांसेस आर देयर कि ब्लैक मैजिक हो, चांसेस आर देयर। मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली नहीं बोलूँगा कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है। पहली चीज़, अगर आपके ऊपर काला जादू हुआ है, सपोज मान के चले जाएगा, तो आपके ऊपर काला जादू करके फ़ायदा किसको होगा? मे बी फैमिली को, एंटी फैमिली को, अगर लड़का लड़की की बात चल रही है तो अगर आपके लाइफ डैमेज हो गई तो फिर फ़ायदा किसको होगा? क्या आपके फैमिली मेम्बर इतना ही चाहेंगे कि आपका पूरा का पूरा लाइफ ही कम्प्लीटली डैमेज हो? नहीं, अगर मैं लड़की की फैमिली उसमें हूँ तो लड़के वालों ने लड़की पे करवा रखा है, तो लड़का तो सेफ है ना, लड़की पे हो रहा है वो। लड़की वालों के फैमिली ने करा तो लड़का अनसेफ है। सर देख लीजिएगा, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो भी ब्लैक मैजिक होते हैं वो चीज़ होते हैं वशीकरण का। वशीकरण कि सो दैट की सास की बात बहू माने, बहू की बात सास माने, या फिर राइट ओके, तो आसपास के लोग अपना बेनिफिट देखते हैं सबसे पहले से। तो अगर उनको वो बेनिफिट जब तक मिल रही है, वो किसी के ऊपर भी नहीं करेंगे। अगर उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रही तभी फाइनली लोग जाते हैं तंत्र के ऊपर। और सेकेंड चीज सर, तंत्र सचमुच में कितने लोगों को करना आता है? करेक्ट ना? ठीक है। दूसरी चीज देख लीजिएगा, मेनी टाइम्स राइट ओके, हमारे आजकल क्या है कि जितना ज़्यादा हमें नॉलेज मिल रही है, हमारे वैल्यू सिस्टम के बीच में कंप्लीट एक डिफरेंस आना शुरू हुआ है। आपके और मेरे बीच में हम कभी भी एक दूसरे से झगड़े नहीं करेंगे। झगड़े क्या होगा कि आपके वैल्यू के बीच में और मेरे वैल्यू के बीच में। मेरे लिए हो सकता है कि फैमिली फर्स्ट, आपके लिए हो सकता है कि पैसे फर्स्ट। अगर दोनों फैमिली को अगर मिलवाना हो, उसके लिए ब्लैक मैजिक करा जाए तो वो ब्लैक मैजिक होगा या व्हाइट मैजिक होगा? दैट बिकम द व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक, पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस एब्सोल्युटली। ओके,
किया जा सकता है, बट अगेन राइट सर, तो जितने भी डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं उनमें से केवल 40 to 50% लोगों के ऊपर ही नज़रदोज या फिर ब्लैक मैजिक होता है, और नेक्स्ट 50% दे आर अ ट्रिगर, दे आर द इमोशनल फाइटिंग और समथिंग, क्योंकि शादी से पहले राइट ओके हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि लाइफ के 4 मेजर स्तंभ होते हैं, हेल्थ, मनी, करियर और रिलेशनशिप। लोगों को बस यही चाहिए, अगर ये चीज़ चारों कंट्रोल में है तो उसकी लाइफ अच्छी है, और ये चारों कंट्रोल में नहीं तो लाइफ अच्छी नहीं है। तो अब मैं बात करूँगा करियर की। करियर के केसेस में अगर इश्यूज आते हैं तो वो उसमें भी ब्लैक मैजिक का पार्ट हो सकता है। एब्सोल्युटली होता है सर। रिसेंटली मैं उसमें था गुड़गांव में था, और एक बंदा आया मेरे पास और उसने बोला कि उसकी अच्छी अच्छी डील जो अभी तक हो रही थी वो डील अचानक से होना बंद हुआ है। ओके तो मैं उसके ऑफिस में गया, उसके ऑफिस को बांधने का काम हमने किया। ओके ऑफिस बांधने के बाद 2-3 दिन के बाद ही फाइंड आउट कि उसके अंदर के ऑफिस के अंदर से ही कोई सारे के सारे डील और किसी को दे रहा है। ओके ऑफिस बांधने के बाद पता चला, ओके और वो भी ऐसे पता चला कि जैसे हमने ऑफिस बांधा, जिसने सब कुछ कर रहा था ही बिकम सिक, और उसके मुंह से ब्लड आने लगी। एंड देन फाइनली जब हमने राइट ओके वो बंदा हॉस्पिटल गए मिलने के लिए, एंड देन ही सी द फोन में जो उसका कंप्लीटली अपोजिट पार्टी था, अपोजिट पार्टी से कई बार उसका फोन में बात हो रही थी। तो बांधना क्या होता है ये? बांधने का मतलब है कोई भी चीज को बंधन करना। हो सकता है मान के चलिए जाएगा, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके अंडर अगर 100 लोग काम करते हैं, तो बिजनेसमैन होते हुए आपका काम है कि वो आपकी बातों को सुने। तो इसको हम एज अ जब आपकी ऑफिस को बांधते हैं राइट ओके, जब आपकी व्यापार को बांधते हैं तब वहाँ के लोग भी आपके विरुद्ध खड़ा ना हो सके, उस तरीके से उनका बंधन किया जा सकता है। तो अभी इसको आप वाइट बोलेंगे या फिर ब्लैक बोलेंगे? वाइट बोल सकते हैं। देखने की नजरिया है। शक्ति वही है, एक ही शक्ति है, जो ब्लैक करने वाली भी शक्ति वही है, व्हाइट करने वाली भी शक्ति वही है। तो लाइफ के जैसे मैंने बताया था 4 स्तंभ होते हैं, करियर, मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप। चारों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत होती है हर किसी को। जिसकी बैलेंस है उसकी लाइफ से चल रही है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ब्लैक मैजिक को वेरीफाई करवाना चाहिए। पहले कराना चाहिए एब्सोल्युटली। अगर आपने डॉक्टर से भी चेक करवा लिया है और चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, करियर, मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली हमें एक बार नज़र दोष को चेक करवा लेना चाहिए, राइट? केवल नजर दोष नहीं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान के चलीजिएगा ये आप हो, ये आप है, आपके चारों तरफ आपकी एक कुछ चीज़ होती है, ऊर्जा होती है। आपका एंसेस्टर का ब्लेसिंग हो सकता है, आपके गुरु की ब्लेसिंग्स हो सकती है, आपके अपने एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट्स हो सकते हैं राइट ओके, आपने डिफरेंट प्रकार के साधना किया हुआ है, उसकी पावर हो सकती है। और एक छोटा सा छेद आपको, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, वो छोटा सा आपको लग गई। हो सकता है कि आपको सेफ्टिक लगने के लिए 1 साल का टाइम लग सकता है, बट हुआ कब था? 1 साल पहले हुआ था। दिखा कब? 1 साल के बाद आपको नोटिस आया कि ये आपके हाथ में प्रॉब्लम हुई है। बट आपने देखा कि आपने तो मुलाकात किसी से भी नहीं किया, कहीं पे भी उस प्रकार की प्रॉब्लम थी नहीं, बट यह हुआ कब था? 1 साल पहले हुआ था। तो इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक दिखने के लिए अभी दिख सकती है, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हुआ था 8 साल पहले, दिखा अभी। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया पे हम आए दिन फ़ोटो शेयर करते हैं। फ़ोटो कुछ बहुत अच्छे लगते हैं लोग हमारे, तो लाइक करते हैं, और जो लाइक नहीं करते तो डिसलाइक का तो ऑप्शन है नहीं वहाँ पे, ठीक है?
तो क्या फोटो के थ्रू ब्लैक मैजिक हो सकता है, नज़र दोष हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। तो इसलिए देख लीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्या कभी उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ को, क्या वो कभी भी कोई भी सोशल मीडिया में वो डालते हैं? क्या आपने देखा? आंसर इज नो। और वो अगर उनको डालना ही है, वो इवेंट होने के बाद डालते हैं। इवेंट होने से पहले मैं इस मंदिर में जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके पूजा कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं फैमिली के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, वो कभी भी नहीं डालेंगे। जितना डालोगे, अगर आप कोई मंदिर के लिए भी गए हो और आपने 10 फोटो डाल दिया, अभी जितना ऊर्जा आपको मिलना चाहिए था वो 10 भाग में डिवाइडेड हो गए। अच्छा, जाके आने के बाद, होने के बाद अगर आप डाल रहे हो तो ऊर्जा अगर राइट ओके, वो ऊर्जा तो आपने ऑलरेडी ग्रहण कर लिया। अब मान के चलीजिएगा, आप गए वैष्णो देवी, जाने से पहले आपने 20 फोटो डाली, वहाँ पे जाके दर्शन कराया सब लोग, राइट ओके, जितने भी लोगों ने देखा वह सारे के सारे लोगों के ऊपर आपकी ऊर्जा तो डिवाइड हो गई। बट अगर यही चीज़ आपको वहाँ से आने के 3 दिन 4 दिन बाद डालते, लोगों की नज़र वहाँ पे जाती, बट वो तब तक आपके अंदर वो ऊर्जा ऑलरेडी पहले ही सटल हो चुकी है। तो इसलिए देख लीजिएगा, जब कभी भी इम्पोर्टेंट, दिस द मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर कोई भी आपका काम नहीं हो रहा है, काम नहीं होने का नंबर 1 चीज़ है, पहले से होने से पहले आपने लोगों को किसी न किसी को बता दिया। वो अपना घर का हो सकता है, अपना बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, अपने चाचा चाची, नाना नानी, फूफा फूफी, अपना राइट कोई भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो। अच्छा, बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को नज़र दोष बहुत जल्दी होता है, ठीक है? फिर हम उनकी नज़र उतारते हैं, तो बच्चों की नज़र उतारते हैं, वो सही हो जाते हैं। मतलब ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? साइंटिफिक अगर मैं सोचूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सर राइट? देख लीजिएगा, अभी बच्चे को तो ब्लैक मैजिक या फिर व्हाइट मैजिक के बारे में तो पता नहीं थी। छोटा सा बच्चा है, 1 साल 2 साल का, उसको विज्ञान के बारे में तो पता है नहीं, बट ही कैन ओनली सेंस। जब उसके अंदर हैवी वाली एनर्जी आ जाएगी, रोएगा। अगर इफ यू फील गुड अबाउट द वाइब्रेशन अच्छी होगी तो वो खिलेगा, करेक्ट ना सर? अगर आप एक साल का 2 साल का बच्चे भी, अगर आप उसके ऊपर नज़र उतार रहे हो, बच्चे को तो पता नहीं है ना सर, ये सारे के सारे सिस्टम, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो आया था। इसका मतलब होता है नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा, कितने हॉस्पिटल लेके जाने के बाद भी ठीक नहीं होता, बट एक आपने जाके झाड़ू लगा दिया, झाड़ा दे दिया, बस हो गया। माँ काला टीका लगाती है, तो वो अंधविश्वास है या वो भी ब्लैक मैजिक को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इट विल कुछ काम है? एब्सोल्युटली प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो आप खुद से लगा के देखो। अगर आप कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम में जा रहे हो, काला टीका के लगा के जाओ या नहीं लगा के जाओ, फाइंड द डिफरेंस। आपको खुद से समझ आ जाए कि वहाँ पे आने के बाद अगर आपको बहुत थकान लगी, इफ यू फील लाइक ड्रेन, तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ था। अगर आप जैसे गए थे ऐसे ही आ गए हो, फ्रेश खिले हुए, तो समझ लेना कि कुछ तो डिफरेंस था ना। तो ये केवल अंधविश्वास नहीं है, एंड दिस रियली वर्क्स। अच्छा, अब जैसे शूज़ बोलते हैं कि अपने घर में बाहर से शूज़ लेके आना चाहिए, उसमें नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो शूज़ को अपने घर से बाहर ही रखना चाहिए। प्लस जो समुद्री नमक होता है वो नेगेटिव को क्लियर करता है, क्या सच है ये? सर देख लीजिएगा, नमक कोई भी हो, वो नेगेटिविटी को क्लियर करता है। इसलिए देख लीजिएगा, जितने भी योगी होते हैं, उनकी लाशों को नहीं जलाया जाता, उनको गाड़ा जाता है और उनकी समाधि के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर नमक डाला जाता है। और वो नमक कोई भी हो सकता है सर। अभी देख लीजिएगा, अभी तो रिसेंटली हम इंडिया में है तो समुद्र पास में है, तो हमारे पास में जो सबसे सस्ता नमक है वही मिलता है। बट पुराने टाइम में अगर आप इसमें जाते हो, हिमाचल में जाते हो, उत्तराखंड में जाते हो, अरुणाचल जाते हो, भूटान जाते हो, नेपाल जाते हो, तिब्बत जाते हो, वहाँ पे तो समुद्र है नहीं, वहाँ पे भी बट क्या है, नमक है, पहाड़ी नमक है, और नमक भी आपको रिमूव करता है। और शूज़ जो हम अपने घर के अंदर लेके आते हैं बाहर से, तो क्या उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है? मतलब
हमें देख लीजिएगा, नेगेटिव एनर्जी को आने के लिए केवल केवल वो नेगेटिव एनर्जी केवल सूज में ही आए ऐसा नहीं है। अगर नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो शक्ति है, तो किसी भी चीज़ के माध्यम से आ सकती है। दूसरी चीज़, अगर आजकल आप सूज को अंदर लेके आने की जगह पे बाहर रखते हो तो हो सकता है कि कोई चोर आके लेके जाए फिर। तो इसलिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एटलीस्ट इतना तो सीखना पड़ेगा कि यू शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी और ये ब्लैक मैजिक के दो ही फॉर्म मुझे अभी मोटा मोटा समझ आए। एक तो स्पिरिट्स, आत्मा, भूत, पिशाच, और दूसरा एनर्जी, कि लोगों के पास भी अपनी एनर्जी होती है, वो उसको नेगेटिव दे सकते हैं या पॉजिटिव दे सकते हैं। तो ये दो फॉर्म मुझे मोटा मोटा दिख रहे हैं। अभी देख लीजिएगा, मैंने यही बोला, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, अगर इतने ही नेगेटिव होते तो भगवान शिव के पास वो रह सकते थे क्या? ऐसा नहीं सुनो। तो कहने का मतलब है, अगर वो आपके कंट्रोल में है, वो नेगेटिव नहीं है। ओके। अगर वो हार्म करने के लिए आए हैं तब वो नेगेटिव हैं। अगर कोई देवता भी आपको हार्म करने के लिए आए हैं तब वो देवता भी नेगेटिव है। अच्छा, एक चीज और, बॉलीवुड स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत। अब काफी लोग क्लेम करते हैं कि हमने सुशांत सिंह राजपूत से बात करी है, काइंड ऑफ बाबा। ठीक है, तो क्या ये सच है कि स्पिरिट वो बुला सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं? और बात कर सकते हैं तो अभी तक मे भी शायद उनका मर्डर हुआ है या अभी क्लियर नहीं है, तो वो बताते क्यों नहीं है फिर? सर देख लीजिएगा, ये उनको फेमस होने का जरिया है, सो दैट कि दे कैन बिकम वायरल। बट अगर हम इतिहास में देखें, रामायण युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद, जो भी पांडव पक्ष के सेनाएं थे, या फिर जो भी राम के लिए जिसने लड़ा था, जो राम के सामने, राम के विरुद्ध लड़े थे, उनको मोक्ष प्राप्त हो गई थी। पर जो राम के लिए लड़े थे, जो भी कृष्ण के लिए लड़े थे, उनको फिर से सारे के सारे पितरियों को आह्वान करते हुए पितरी का तर्पण वगैरह करके उनको तारने की प्रोसेस हुई थी। तो रियलिटी में इस प्रकार के प्रोसेस होते हैं। बट आजकल कितने बाबाओं के पास इस प्रकार के सचमुच में शक्ति हैं? ओके। दूसरी चीज देख लीजिएगा, अगर शक्ति हैं तो क्या उनका व्यक्तित्व ऐसा ही होगा जैसा वो दिखाते हैं? दूसरी, मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल है सर, आपके बैग में आपके पास 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो क्या आप सबको बोलते चलोगे कि मेरे बैग में 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, 5 करोड़ है? यहाँ पे 5 रुपीज़ के लिए, 10 रुपीज़ के लिए, एक समोसे के प्लेट के लिए लोगों की मर्डर हो जाती है सर। 5 करोड़ से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है इस प्रकार के आत्माओं से बात करने की सिद्धि। तो देखिए, अभी लोग परेशान तो बहुत हैं, ठीक है, लोग कोई ना कोई सोल्यूशन चाहते हैं। जब उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो वो बाबा के पास जाते हैं। तो बाबाओं को कैसे पहचाने कि ये सोल्यूशन सही देंगे? क्योंकि टाइम खराब होता है, वो उसी प्रॉब्लम में चलते रहते हैं। तो एक राइट लोगों तक पहुंचने के लिए हम कैसे पहचाने कि ये हमारी प्रॉब्लम का स्पिरिचुअली सॉल्यूशन कर देंगे? अभी देख लीजिएगा, सबसे पहले तो आप जिसके पास जा रहे हो, डू यू रियली फील इट? क्या आपको उनके साथ वो कनेक्शन फील होता है, नहीं होता है? दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या आपने उनसे साइंटिफिकली रीज़न पूछा या नहीं पूछा? अगर उनको वो कोई भी रीज़न पता नहीं है, या फिर उनकी लाइफ राइट, ओके, एक सिद्धों की लाइफ या फिर उन्होंने एक योगी की लाइफ नहीं जिया है, तो समझ जाना चाहिए कि दैट इज़ अ रॉन्ग नंबर। ओके। तो आप बागेश्वर धाम जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो पर्ची में सारी चीज़ लिख देते हैं आने से पहले ही? क्या उनके पास सिद्धि है या ऐसी सिद्धि होती भी है? थोड़ा बताएंगे बागेश्वर धाम जी के बारे में। अभी देख लीजिएगा, वो हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं उसका सराहना करता हूँ। बट अगर इस प्रकार की सिद्धि होती थी
राइट, ओके, ये तो कोई जादूगर भी करके दिखा देते हैं, नहीं अच्छा। तो सुहानी साहब भी करके दिखा देती हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है ना। अभी दूसरी चीज, अगर सचमुच में सिद्धि हनुमान जी की सिद्धि है तो लोगों के सामने प्रूव करके दिखाए ना। क्या नहीं तो सिद्धि ऐसी है कि केवल उनके ही धाम में हो सकती है, कि हनुमान जी की सिद्धि कि हनुमान जी केवल उनके ही धाम में आते हैं और बाहर नहीं आ सकते, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये मुझे आप थोड़ा बता पाएंगे कि ये जो बाबा होते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब कि ये क्यों करते हैं ऐसा, कि मतलब क्या मिलता है बैक एंड की, अगर मैं समझना चाहूँ हिस्ट्री तो क्या हो सकता है कि वो कैसे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी देख लीजिएगा, अब सबका अपना बिजनेस मॉडल है। अभी बाबाओं के अंदर तो शंकराचार्य सारे जी भी है, फिर भी वो तो ये सारे के सारे चीज नहीं करते, हाँ जी, हाँ जी। है ना। बट हिंदू धर्म में अगर भगवान के बाद सबसे ज्यादा पावर या फिर सबसे ज्यादा श्रद्धा, सबसे ज्यादा राइट जो जो शक्तियां दी गई हैं वो 4 मठों को दी गई हैं। बट क्या कभी भी इन 4 मठ के शंकराचार्य ने कभी भी उस प्रकार की सिद्धियों का गलत इस्तेमाल या फिर प्रदर्शन करते हुए आपने देखा है? नहीं देखा है, सुना है कभी? नहीं पर सुना। शंकराचार्य बनना इतना आसान नहीं होता है, उनको बहुत सारी परीक्षाओं को पार करते हुए उनको फाइनली शंकराचार्य बन सकते हैं। आपने अभी थोड़ा बोला कि शंकराचार्य सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बताएंगे शंकराचार्य मैंने क्या नहीं बोला क्या कर सकते हैं? मैंने नहीं बोला कि अगर शंकराचार्य मैं जी जादू सब की कुछ बात कर करूं, सकते हैं। अगर मैं जादू की बात करूं तो क्या शंकराचार्य जैसे लोग जादू कर सकते हैं, जैसे बागेश्वर धाम और अलग बाबा कर रहे हैं, ऐसी सिद्धियां उनको प्राप्त हैं? कुछ मतलब पावर है, होती है? देख लीजिएगा, पावर हमेशा होती है, पावर नहीं होती ऐसा नहीं है। बट अगर आपके पास पावर है तो क्या आप उस प्रकार की पावर को दिखाओगे? अगर आप उस पावर की वजह से बिजनेस कर रहे हो तो क्या वो सचमुच में पावर है या फिर बस एक छोटा सा ट्रिक है? करेक्ट। अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा है दिमाग में, जो मेरा पर्सनली है। राम मंदिर का निर्माण हुआ था, हाँ जी, और राम मंदिर का निर्माण आधा ही हुआ था, उसको लॉन्च कर दिया था, इनॉग्रेट कर दिया था, और सारे शंकराचार्य जी ने बोला था कि अभी वो मंदिर रेडी नहीं है, क्योंकि मंदिर का जो हेड है वो रेडी नहीं था, मतलब वो भगवान जी का सर है, राम जी का सर है, वो रेडी नहीं है, अभी इसको लॉन्च नहीं कर सकते हैं। बट पॉलिटिशियनों ने नहीं माना और उसको लॉन्च कर दिया। तो मतलब आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अभी देख लीजिएगा, मुझे अभी भी लगता है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि फाइनली राम मंदिर बना। हम विश्व में बोल सकते हैं कि राम जी का भी अयोध्या में मंदिर है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। हो सकता है कि शंकराचार्य जी वहाँ पे इसलिए नहीं आए कि वो मंदिर अभी तक कम्प्लीटली नहीं बना था, और उनका बस ये राय था कि ऐसे जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं बनता है तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। बट उन्होंने ये चीज़ नहीं बोला कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। शंकराचार्य ही वो थे जिसने अदालत में जाके वो सारे के सारे बहस शंकराचार्य जी ने ही किया था। तो इसलिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आई रियली फील प्राउड, और मैं भी 2-3 बार ऑलरेडी जा चुका हूँ राम जी के दर्शन करने के लिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात कि इतने सालों के बाद, कितने तपस्याओं के बाद, कितने युद्धों के बाद फाइनली राम जी वहाँ पे विराजमान हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो राम मंदिर का निर्माण पॉलिटिशियन ने जो करवाया, तो वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी थी या उनकी नेगेटिव एनर्जी थी? क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं एनर्जी तो एनर्जी है, ठीक है। तो जो मंदिर बना वो नेगेटिव एनर्जी के थ्रू बना, एक इलेक्शन को विन करने के लिए, या ये वे देख लीजिएगा, जहाँ पे राम जी विराजमान होते वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं हो सकती है, एक चीज़, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि हाँ,
कुछ कुछ लोगों की अपनी मंशा या फिर कुछ लोगों की अपना फ़ायदा हो सकता है कि उन्होंने जिस मटेरियल का या फिर जितने क्वांटिटी में वहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, उन्होंने अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए उसको गड़बड़ किया। तो बट जहाँ पे राम जी हैं, राइट, ओके, तो ये अलग चीज़ है। और जो वहाँ पे जो कमसल सामान डालते हुए मंदिर का निर्माण किया, वो कंप्लीट अलग विषय है। तो उसका जांच होना चाहिए। अगर किसी ने जानबूझ के भ्रष्टाचार किया है, अगर किसी ने जानबूझ के उसके ऊपर, राइट, ओके, पैसा कमाने की साजिश किया है, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के बारे में, तो बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस है सारा अली खान, सैफ अली खान की वो बेटी है। अभी रिसेंटली कैप्चर हुआ है न्यूज़ में कि उनके बालों को कोई कट करने की कोशिश कर रहा है या नोचने की कोशिश कर रहा था। तो ये बात सच होती है कि बालों के थ्रू कुछ करा जा सकता है, होता है या नहीं होता है? एब्सोल्युटली किया जा सकता है, ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। और ब्लैक मैजिक के मतलब ये है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो उस फ्यूचर को भी चुरा आपसे सकते हैं, चुराया जा सकता है। चुराया जा सकता है। मीन्स कि अगर देखा जाए तो उनकी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाएंगी और वो खाली हो जाएंगे। एब्सोल्युट। तो मैं आपसे कुछ रेमेडी पूछना चाहूँगा। तो रेमेडी, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, तो ऐसी चीज़ कि जो मेरे बिजनेस की ग्रोथ को रोक रखा है जिसने, तो मैं कैसे उसको एनहांस कर सकता हूँ? आइदर एस्ट्रोलॉजी वे और आइदर ब्लैक मैजिक वे। अभी सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि जो भी आपका बिजनेस है, अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके ऊपर का नज़र को रिमूव करना है। नज़र को कैसे हटाना है, वो तो दादा दादी से, नाना नानी से हमने सीख किया है। अच्छा। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, अगर हिमालय की जिसको हम वो चीज़ बोलते हैं, धूपी बोलते हैं, पाइन ट्री, अगर आपका उसका जो क्या बोलते हैं, उसके घास को आप थोड़ा सा आग में डाल के उसके जो जो धुआं है वहाँ पे लगा दो, कोई भी नज़रदोष विद इन 5 मिनट वहाँ से चली जाएगी। ओके, तो ये खाली बिजनेसमैन के लिए है या फिर जो करियर में स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में हैं, तो उन सब के लिए है? दिस विल वर्क फॉर एनीवन। फॉर Anyone. ऑल द पीपल्स। तो आप थोड़ा ऐसी 5 चीज़ बताइए, अगर हम किसी ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट है, मे बी शायद वो हम पे नेगेटिव दृष्टि डाल सकते हैं, तो हमें क्या प्रोटेक्शन करते हुए जाना चाहिए? अगर आपको अपना प्रोटेक्शन आता है, सबसे पहले चीज़ है कि आपको अपना प्रोटेक्शन करके जाना है। नहीं आता है, कहीं पे भी जा रहे हो, अपने पैर के नीचे का मिट्टी लगा के जाओ, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो भी खाना खा रहे हो वहाँ पे जाके उस खाना को थोड़ा सा निकाल के अपने पैर में लगा के खा लो। तीसरी चीज़, वहाँ से आने के बाद अपना नज़र उतार कर लो। चौथी चीज़, वहाँ पे जाके अपना बिजनेस के काम ज़्यादा से ज़्यादा मत करो। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब कभी भी वहाँ पे जा रहे हो, आप कल्पना करो कि आपके चारों तरफ एक दिव्य शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है। ज़्यादातर क्या करते हैं घर की महिलाएं, जो घर के पुराने कपड़े, कुछ मतलब कूड़ा जैसा होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये अपने काम वालियों को या XYZ लोगों को दे दिया करते हैं। तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम कैसे लोगों को क्या देना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में अगर आप किसी को कपड़े दे रहे हो, सबसे पहले तो उस कपड़े को नमक पानी में साफ करके देना है। अदरवाइज हो सकता है कि आपके कपड़े के माध्यम से किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, अगर आप दे रहे हो, थोड़ा सा संकल्प करके दे देना कि आज से सारा के सारा सामान मेरा नहीं है और मेरा रिलेशन इस सामान से नहीं है, सो दैट कि अगर उस सामान को यूज़ करते हुए अगर उन्होंने कुछ भी किया, तभी उसके एनर्जी आप तक ना आए। नहीं, अब 2 चीज़ है इसमें, जिसको हम दे रहे हैं वो यूज़ करता है इसको, तो यूज़ करने से भी कुछ दिक्कत हो सकती है। यूज़ करने से नहीं होगी, बगैर उसके एक इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है। ओके, वही नज़र दोष काइंड ऑफ। तो कैसे, ऐसी कौन सी 5 चीज़ हैं जिससे पता लग पाए कि काला जादू हो रखा है?
नजर दोष हो रखा है। नंबर एक चीज, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, दूसरी चीज आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है या तो ऑटोमेटिकली लूज हो रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर नींद ही नहीं आती है, अगर आपका मन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन अगर आपको हो रहा है, तीसरी चीज आपके कोई भी काम नहीं बन रहा है। अच्छा, ऐसी 5 चीज जो इसका बचाव करें, बचाव कर, ब्लैक मैजिक का, नजर दोष का बचाव करें, ऐसी 5 चीज। रेगुलरली आपको नजर दोष को उतारना है, सुबह 4 बजे का दिया करना है, गंगा स्नान करनी है, अपनी इष्ट की पूजा आजा करना है और अपने आप को हमेशा शुद्ध सात्विक रखना है। बात करते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस की। आजकल बहुत लोग में स्ट्रेस है, एंजाइटी है। क्या ये भी नज़र दोष की वजह से होता है या फिर नेचुरल भी हो सकता है? ये नेचुरल भी हो सकता है, बट 70% ऑफ द केसेस जो अभी एंजाइटी आ रहा है, सो दैट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द ब्लैक मैजिक। ओके ओके। अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल की बात करूँगा। मैंने भी थोड़ा गीता पढ़ी है। तो जो योगी होते हैं, काइंड ऑफ जिसे आप बोलते हैं साधना, तो वो मैक्सिमम प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट योगी क्या है, अपने चक्रा को हील करते हैं। तो कुछ बाबा हमने देखे हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पे है, तो वो टच करके ही चक्रा को हील कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। पहली चीज मैंने इसलिए बोला, देख लीजिए कि हमारे शास्त्रों में केवल 2 जगह पे ये चीज आई है कि थर्ड आई भगवान शिव जी का ओपन हुआ था। पहली बार तब था जब उन्होंने कामदेव को भस्म किया था, दूसरी बार जब था तब था जब जालंधर का जन्म हुआ था। ये दोनों ही बार ऐसी हुई थी जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुला था। क्या इतनी पावर क्या आजकल के बाबा लोगों के पास है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड आई ओपन होने का मतलब है कि आप पंचमहाभूत से ऊपर हो, क्योंकि फर्स्ट चक्र मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट, सेकेंड चक्र वाटर एलिमेंट, थर्ड चक्र फायर, फोर्थ एयर, फिफ्थ स्पेस। जब ये इससे ऊपर उठ जाते हैं, आप पंचमहाभूत से ऊपर हो। कितने बाबा ऐसे हैं तो ऑलरेडी पंचमहाभूत से ऊपर है? सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आई ओपन होने का मतलब है आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पंचमहाभूत से ऊपर हो। कितने ऐसे बाबा हैं जिसको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता है? अगर उनको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता होता, क्या उनके आश्रम में रेट पड़ती? बिल्कुल सही, आई एग्री। अब बात करते हैं थोड़ा इस भगवान के बारे में। उज्जैन महाकाल के बारे में थोड़ा बताइए कि ये बोलते हैं कि साउथ में शिवा जो हैं वो इकलौते ऐसे शिवा हैं और बहुत ही पावरफुल हैं, कि जो कालों के महाकाल हैं। तो थोड़ा उनके बारे में बताइए कि अभी देख लीजिएगा, चाहे भगवान शिव के ऊपर या फिर महाकाल के ऊपर अगर 1000 वर्ष भी दिया जाए बोलने के लिए, वो भी काफ़ी नहीं है। हम जैसे मनुष्य उनके बारे में क्या ही चीज़ बोल सकते हैं। बट अगर आप सचमुच में जीवन में कोई आध्यात्मिक साधना करना है, वहाँ पे महाकाल पे जाके या फिर वहाँ के जो महाशमशान है, वो शमशान में जाके आप जब उसे करते हो, साधना करते हो, आपको जो ऊर्जा फील होगी वो कहीं और फील नहीं होगी। मैंने इंडिया में या फिर नेपाल में केवल 4-5 ही ऐसी जगह पे मैंने जो उस दिव्य ऊर्जा को फील किया, दैट इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी पावरफुल। नंबर एक था तारापीठ का शमशान, नंबर 2 था भूतनाथ का शमशान आसम कामाख्या का, तीसरा था महाकाल का उज्जैन का महाशमशान, चौथा था मणिकर्णिका घाट, और सबसे ज़्यादा मैं जहाँ पे गया हूँ वो है पशुपतिनाथ का शमशान। ये 5 जगह के जो शमशान है जिसको हम महाशमशान बोलते हैं, दैट इज मस्ट पावरफुल वन। और वहाँ पे जाके आप कोई भी साधना कर लो, चाहे भूत की हो या फिर देवी देवता की हो, मसान की हो, वीर की हो, पिचास की हो, ब्रह्मराक्षस की भी हो, कोई भी साधना है,
बाहर आप करते हो उससे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा जल्दी आपको फल मिलते हैं, और वहाँ पे आपको अनुभूतियाँ होती हैं। अनुविद्या शमशान में मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अनुभूति का मतलब देख लीजिएगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ को देखना है तो आपकी अगर सूक्ष्म शरीर जागृत है तभी आप चीज़ों को देख सकते हो। अदरवाइज जब आपके सामने अगर भूत भी आए, अगर आपका सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं हुआ है तो आप उस भूत को भी देख नहीं पाओगे। अगर भगवान भी आपके सामने आए, अगर आपका सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं है तो आप उन भगवान को भी दर्शन नहीं कर पाओगे। बट अगर आप उज्जैन के महाकाल के शमशान में जाते हो, ऑटोमेटिकली आपके सूक्ष्म शरीर की जागरण होती है। तब आपको जो चीज़ यहाँ पे बैठते हुए आपको नहीं दिखाई देगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली 1-2 घंटे के साधन में भी वो चीज़ की दर्शन आपको होने लग जाते हैं। अभी इसमें अनुभूति क्या चीज़ों से हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ दिखाई दे, चाहे वो हवा के रूप में हो, चाहे वो धुआं के रूप में हो सकता है कि आपके कान में कुछ अलग किस्म की आवाज़ आने लगे जो केवल आपको सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके स्किन में कुछ चीज़ ऐसा चल रहा हो, टच हो रहा है, या फिर हो सकता है कि उसकी एक अलग किस्म की खुशबू आपको आने लगे। तब आपको समझ आ जाए कि कुछ तो है आसपास। और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तब होता है कि कोई भी साधना कर रहे हो, अगर आपके मुख में से अलग अलग स्वाद अगर आपको आने लगे तो समझ जाना कि हाँ, वो अभी आपके अंदर समाहित हो रहा है। बात करते हैं कि जो वुमेन है उनके ऊपर कोई स्पिरिट आ जाती है 1 2 3 4, तो उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है। और जब हम जाते हैं मंदिर बालाजी, तो वहाँ पे देखते हैं कि वुमेन सर को भी हिला रही हैं और बड़ा अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि स्पिरिट, पहली बात तो मुझे कंफर्म नहीं है कि स्पिरिट अंदर जा भी रही है नहीं जा रही है, या मेंटल स्टेटस है उस वुमेन का ऐसा है। तो वो ऐसे ये मतलब ये पॉसिबल है कि स्पिरिट जा सकती है किसी के अंदर, और वो वुमेन अपने बालों को खोल के वो एक अजीब सा डांस करने लगते हैं, और स्पेशली बालाजी में तो ये हमेशा होता ही रहता है। अभी देख लीजिएगा इसके ऊपर ना 2 चीज़ है। एक चीज़ कि हाँ, सचमुच में स्पिरिट है, और दूसरा चीज़ है कि सचमुच में उसके अंदर एंजाइटी है या फिर कुछ उस प्रकार की फोबिया है, और उसने बालाजी के बारे में सुन रखा है कि वहाँ पे जाके सारे के सारे इस चीज़ का रिलीज हो सकता है। तो सपोज मान के चले जाएगा उसके अंदर सचमुच में स्पिरिट है और उसको विश्वास है कि वहाँ पे जाके वो ठीक हो सकती है, तो हाँ, अगर वो बालाजी के यहाँ पे जाएगी तो सचमुच में स्पिरिट निकलेगा। ओके। मगर अगर उसको उसे नहीं विश्वास नहीं है कि वहाँ के जाके उसका ठीक हो सकता है, तो उसके ठीक होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरी चीज देख लीजिएगा, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा, सेम फेनोमेना केवल इंडिया में नहीं, संसार के बहुत सारे देश में अलग अलग प्रकार के फेनोमेना होते हैं। तो वहाँ पे स्पिरिट निकलने के लिए सिर को हिलाना, राइट, ओके भी, या फिर शरीर को हिलाना। सो उनको बस उतना ही पता है कि सिर को हिलाने से या फिर राइट ओके शरीर का हिल जाने से स्पिरिट बाहर निकलती है। बस वही चीज उन्होंने सुन रखा है या फिर चीजों को देख रखा है। ओके। सो दैट इज द वे दैट दे नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। दैट इज द ओनली वे दैट दे थिंक इट विल गो आउट। बट स्पिरिट को निकालने के लिए केवल उतना ही नहीं, और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से स्पिरिट को निकाला जा सकता है, स्पिरिट वहां से निकल सकती है। आपने 45 कंट्रीज में ट्रैवल करा है और आप अपनी तरफ से प्रकाश फैला रहे हैं। कोई ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस हो स्पिरिट से लेके तो शेयर करिए प्लीज। जब मैं उसमें गया था, मलेशिया में गया था, एक तमिलियन फैमिली थे, तो उन्होंने मुझे स्पेशली जापान से बुलाया था कि आप यहाँ पे आके हमारे घर में ब्लैक मैजिक रिमूवल कर दो। तो मैं गया और वहाँ पे जाके मैंने अपना प्रोटेक्शन लेना भूल गया। देख लीजिएगा, गलती हमसे भी होती है। तो मैंने अपना प्रोटेक्शन लेना भूल गया, और जैसे जैसे मूवी का सीन लग रहा है, मूवी का। हाँ, तो लेना भूल गया। तो जैसे ही हमारे रिचुअल स्टार्ट हो गए, मेरे एक एक पोर से
जैसे वो चीज़ आने लगे, ब्लड आने लगे। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये चीज़ क्या हो रहा है। जिस तरीके से पसीने आते हैं उस तरीके से ब्लड आने लगे। एंड ऑटोमेटिकली जब मैंने उसमें गया, वॉशरूम में जाके मैंने वो चीज़ किया, कॉफ़ी में भी देखा कि वहाँ पे ब्लड आया। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज। तो मैंने पूछा कि आप लोगों को क्या क्या होता है, और वहाँ के लोगों को भी एग्जैक्टली सेम फेनोमेना होती थी। ओके। इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे 5-10 मिनट तो मेरा दिमाग ने काम नहीं किया। फिर मैंने गुरुओं को याद किया, फिर मैंने माता को याद किया, फिर मैंने भैरव को याद किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने प्रोटेक्शन नहीं लिया है। और जैसे जैसे प्रोटेक्शन लेना शुरू किया, इतनी ज़्यादा बाधा आई कि मैं अपना मंत्र कर ही नहीं पाया कितने टाइम तक। फिर बल जबरदस्ती मैंने गुरु को याद किया कि मेरे से नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप कुछ करो। तो फाइनली आई वॉज एबल टू डू इट, एंड फिर हमने चीज़ों को ठीक किया। इस पॉडकास्ट से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं बहुत डर भी गया हूँ कि मैं कैसे अपना बचाव करूँ, और मैं और भी ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहता हूँ ताकि लाइफ मेरी तरह और सभी लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनकी लाइफ इजी हो पाए और वो जल्दी सक्सेस तक पहुँच पाएँ। बहुत लोग बहुत परेशान हैं और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं। इस छोटे से पॉडकास्ट से उनको इतनी हेल्प नहीं मिल पाएगी, तो कैसे हेल्प मिल पाएगी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, अगर सचमुच में सीखना चाहते हैं मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, बट अगर आप उस शक्ति का यूज सचमुच में सही काम के लिए, सही चीज़ के लिए करना चाहते हो, तो मैं हमेशा केवल लिमिटेड लोगों को ही सिखाता हूँ, दीक्षा देता हूँ या फिर साधना सिखाता हूँ, केवल उन लोगों के लिए जिसकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है, जो सचमुच में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जो अपने या फिर अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं। मगर अगर आप इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए करना चाहते हैं तो मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो मैं भी अपनी ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं, आपके करियर में इश्यूज चल रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर सुवेदी से जुड़ना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। डॉक्टर सुवेदी जी, आपने बहुत सारी चीज़ हमें सिखाई, समझाई, ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में बताया, और ये बहुत अच्छा काम है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आजकल जो लोग हैं इस चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर हैं। अगर आप इसका प्रकाश डाल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी ऑडियंस है आपको से जुड़े और अपनी समस्या का समाधान ले। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो भी हमारी बातें हुई बहुत ही फ्रूटफुल थी, एंड जो आपने मैजिक दिखाया, आई एम रियली शॉक्ड। मतलब मुझे एक शौक लगा, मैंने लाइफ में कभी भी ऐसे चीज़ मुझे मानता था कि ये सब ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, बट आपने जो लाइव दिखाया, जो वो खाली मटके में से एक ज्योति प्रकट हुई, सो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था उस टाइम, बट नाउ आई एम कम्प्लीटली काम डाउन, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस यही सुझाव देना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि आपसे जुड़ें और आपसे समाधान लें अपनी प्रॉब्लम्स का, और लाइफ को अच्छे से बिताना स्टार्ट करें। और सेकेंडली मैं चाहूँगा कि हम फर्दर पॉडकास्ट करें, और ताकि आपका और ज्ञान हम ले पाएँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो चुका है, टाइम भी बहुत कंज्यूम हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं आपको शमशान बुलाऊंगा, अगर हो सके तो मेरे साथ शमशान में आ जाना, शमशान में चल लेना। हम और भी क्रिया देखेंगे। टुडे आई फील सम स्केर्ड, क्योंकि पहली बार लाइफ में ऐसी चीज़ देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, बट इट्स ओके, मैं एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। जय जय गोविंद, जय जय।